और हमको भीख क्यों मांगना पड़ता है? क्योंकि हमको मालूम है, ऐसा दिमाग में सेट हो गया है कि मांगने से ही मिलेगा। कुदरत कहते हैं बिना कर्म कुछ मिलता नहीं। कर्म किया हो तो फल मिलेगा, नहीं मांगोगे तो भी मिलेगा, क्योंकि आपकी क्रेडिट है तो आपको मिलेगी। पाप का भी मिलेगा फल और पुण्य का भी, दोनों मिलेगा। वो मांगने की जरूरत। कई लोग कहते हैं स्वामी जी मैं तो अभी महाविद्या क्षेत्र में जाके सिमंदर स्वामी का दर्शन करके मोक्ष में जाना चाहता हूँ, ऐसी मेरी भावना है। मैंने बोला जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर बिना क्वालिफिकेशन कुछ नहीं मिलेगा। न महाविद्या क्षेत्र मिलेगा, न सिमंदर स्वामी मिलेगा, न मोक्ष मिलेगा। क्वालिफिकेशन चाहिए। कोई व्यक्ति नर्क गति की भावना करता है तो क्यों मिलता है? क्वालिफिकेशन। देवलोक भी क्यों मिलता है? क्वालिफिकेशन। पशु योनि क्यों मिलता है? क्वालिफिकेशन। मनुष्य भाव भी क्यों मिलता है? क्वालिफिकेशन। तो ये क्वालिफिकेशन की बात है कि मांगने की बात है? अगर मांगने से मिलता है तो हर लोग कहेंगे कि मेरे को राजा ही बनना है, या तो मेरे को प्रेसिडेंट बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है। ऐसा हो सकता है? फिर नहीं हो सकता है। क्वालिफिकेशन चाहिए तो फिर कुदरत को देना ही पड़ेगा, इसमें मांगने की जरूरत। अगर आपके कर्म सतयुग के लायक होंगे, अगर आपके कर्म सिमंदर स्वामी की बातों को समझने के लिए लायक होंगे, तो फिर सतयुग में मिलना, तीर्थंकर भगवान से मिलना और मोक्ष में जाना, ये तीनों संभव है, क्योंकि आप क्वालिफाइड हो। सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगा। मांगने से मिलता हो तो सब लोग मांगेंगे, आप समझे ना? ऐसा नहीं मिलता। भाव के जो पुण्य का जो बैलेंस आ गया है उसके हिसाब से, इसके हिसाब से पुराने भाव में हमने क्या पुण्य किया, आपको क्या मिला। और दूसरी बात यह है, जिंदगी में कोई भी संजोग आते अच्छे या बुरे, हारने की जरूरत नहीं है और डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह शरीर भी कुदरत ने दिया है और संजोग भी कुदरत का है और हर साधन भी। इस जन्म में अपन जो भाव करते हैं वो भी पुराने पुण्य के हिसाब से भाव होते हैं। बस पुण्य के हिसाब से संजोग मिलते हैं, संजोग मिलते हैं, उस हिसाब से भाव होता है। और भाव कहाँ? भाव तो आज के ज्ञान दर्शन से होता है और संजोग पिछले अवतार के कर्म के फल स्वरूप। तो आज का भाव है, इसका फल पुण्य होगा तभी हमारे से क्रिया होती होगी। क्रिया पिछले अवतार के कर्म फल से है और भाव आज का पुरुषार्थ है, जिसका फल नेक्स्ट। तो बोले भाव का रिजल्ट आएगा। हाँ, भाव से भव है, क्रिया से भव। बोलते हैं भाव भावना। हाँ, तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आता? अभी नहीं आएगा ना, उसका रिजल्ट आना चाहिए। आएगा ना। लोगों का इंटेंशन होता है कि रूटीन को बोलते हैं। देखो, रूटीन बोलने से कोई फर्क नहीं होगा। क्वालिफिकेशन बताया, क्या बताया? क्वालिफिकेशन। मेरे को मोक्ष में जाना है, वो भावना से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में जाने के लायक और शायद संजोग। हाँ, वो जरूरत है। ये कुदरत आपके वो होंगे तो करेगी। और आपने आपके सभी पुण्य को वो बैलेंस के सामने रख देना पड़ेगा। जो बैलेंस आपका जो कुछ बैलेंस है पुण्य का, इसको कहो कि मेरे को क्या चाहिए, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, ये मेरी चॉइस नहीं है, मगर जो भी पुण्य है इसके लिए मेरे को मोक्ष के लिए लायक और सहायक चाहिए। मेरे को महल मिले या झोपड़ी मिले, कोई प्रश्न नहीं, मगर मेरे माता पिता भाई बहन जो मेरे मोक्ष मार्ग के लिए सहायक मिले, संसार के लिए सहायक मिले। तो ये आपकी चॉइस है। आपके पास क्रेडिट है तो क्रेडिट कहाँ कंज्यूम करना है वो आपकी चॉइस है। महाविद्या क्षेत्र भी भाव करते हैं, वो तो भी इसमें वो भाव के अंदर अगर क्वालिटी नहीं होगी भाव में तो नहीं मिलेगी। भाव करने से पूरा नहीं होगा, भाव के साथ आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन का मतलब? क्वालिफिकेशन का मतलब होता है क्रेडिट और उसी पुराने भाव की क्रेडिट। हाँ, और उसी प्रकार के बातों को समझने का आपका डेवलपमेंट। जब मोक्ष की बात आती है तो डेवलपमेंट चाहिए,
और जब संसार की बात आती है तो पाप पुण्य की खेप काटी चाहिए, और जब मोक्ष की बात आती है तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, इसमें क्या होता है, आपकी डेवलपमेंट, आपका डेवलपमेंट भी चाहिए, और वितराग परमात्मा की बातों को समझने की क्षमता चाहिए। आप समझे, ये होगा तो फिर वहाँ जन्म होगा, और इसके बाद तीर्थंकर भी मिलेंगे और उनकी बातों को समझ भी सकेंगे, नहीं तो पॉसिबल इतना डेवलपमेंट हो जाएगा। आज ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने खुद ने क्या कहा कि मेरी बाल के टोच जितना भी साइंस बाहर क्यों नहीं निकला, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं था, मेरे पास है या नहीं वो तो क्वेश्चन नहीं था, मगर जब पूछने वाले नहीं होंगे तो निकलेंगे कैसा, और नहीं निकलेगा तो लोगों को लाभ भी नहीं होगा, फिर आप कहोगे कि मेरे को सब समझ में आ गया, फिर क्या मतलब है जब निकला ही नहीं है तो। और इसीलिए जो विज्ञान आज तक कुदरती रचना के रूप में नहीं निकला बिना संजोग, और यही विज्ञान आज निकल रहा है, क्योंकि विज्ञान दो प्रकार के नहीं होते हैं। मैं के मेरे के बाद और कोई व्यक्ति भी कहेगा तो विज्ञान तो यही रहेगा, शायद प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगा, एग्जाम्पल डिफरेंट होगा, मगर साइंस तो साइंस नया कहाँ से लाओगे। कोई भी व्यक्ति 24 तीर्थंकर ने भी जो अनुभव किया साइंस का वो यही एक ही था, वो किसी ने बनाया मगर जो था इसका अनुभव किया, तभी उसको वैराग्य आया। क्या आया? तभी राग द्वेष नहीं रहा, तभी मोह खत्म हो गया, तभी ये संसार के अंदर कुछ पाना है या कुछ खोना है, दोनों सब्जेक्ट ही नहीं रहा। आप देखो, जब पाना और खोना सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो संसार में इंटरेस्ट रहेगा, मगर सब्जेक्ट रहेगा वहां तक तो इंटरेस्ट भी, वहां तक कर्म भी, राग द्वेष भी होगा, और पूरा इंटरेस्ट यहां डालना है। आत्मा की खोज, आत्मा की अनुभूति, आत्मा की शक्ति की अनुभूति, तभी ये संसार में वैराग्य रहेगा। तो वैराग्य रहेगा, ऐसे वैल्यू भी कम, ऐसे वैल्यू कम करने से नहीं होगी, अकेले त्याग करने से भी वैल्यू कम नहीं होती है। ये दृष्टि की बात, दृष्टि भी और माइंड भी सेट होना। क्या हुआ? ये देवता और देव देविया और पड़ोसी से बोलते ना, मन में थोड़ा बोलते, ये सब क्या है? ये सब सहयोग करते हैं अपने देवी देवता है ना, तो ये देवी देवता है। अभी आपका प्रश्न क्या है? वो है और अपनी जगह पे है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य लोक है, या मनुष्य लोक में मनुष्य और तिर्यक दोनों है, नीचे नरक लोक है, ऊपर देव लोक है, सब लोग अपनी जगह पे रहते हैं। अभी आपका प्रश्न क्या है? हम प्रार्थना करते हैं देवी से, देवी की मंदिर जाते हैं, देवी सहयोग के काम जमा दो, ये मेरा काम होता है, तो मैं आपसे ये करता हूँ करके। तो क्या सच्ची उसमें जा रहा है कि आत्मा? आपका पुण्य होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पुण्य होगा नहीं करेंगे, पुण्य हो गया तो करेंगे, वो ड्यूटी पे है, वो डोनेशन नहीं देते हैं। यू अंडरस्टैंड? ऑल द देवी देवताज आर ऑन ड्यूटी। ड्यूटी समझते हैं? वो फर्ज निभाते हैं, वो डोनेट नहीं करते हैं कुछ। तो आपकी पुण्य होगी तो वो सहायक बनेंगे, और पुण्य नहीं होगी तो सहायक। ये दुनिया के कोई मालिक थोड़ी है, न देवी देवता मालिक है, न इंसान मालिक है, कोई मालिक नहीं है। ये कर्मों का खेल है। निमित्त कोई भी बन सकता है, इंसान भी बन सकता है, देवी देवता भी बन सकते हैं, मगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से न कुछ दे सकते हैं न कुछ ले सकते हैं। आप समझे? पावर्स अलग अलग हो सकते हैं। मनुष्य से देवी देवताओं का पावर ज्यादा होता है। इनको जो कुछ भी देना है वो मेहनत करके, कमाई करके नहीं देना, मगर बिना पुण्य वो भी दे सकते हैं। मैंने कहा वो ड्यूटी पर है। क्या है? कृष्ण भगवान का था जब अंतिम समय में पानी के लिए थे, सभी देवी देवता खड़े थे, उनको पानी नहीं पिला सके। रक्षा करते करके वो सुना मैंने, कोई रक्षा करते ऐसा, जैसे वो स्वामी पर भी उपसर्ग हुए तो देवी देवता और इंसान में फर्क क्या है कि देवी देवता जो भी कुछ हमको देते हैं
वो कैशियर की तरह काम करते हैं। कैशियर समझते हैं? कैशियर लोगों को पैसा देते हैं ना, तो उनको पुण्य मिलेगा? बोलते नहीं। नहीं मिलता 1000 व्यक्तियों को आज पैसा दिया मैंने बैंक में से, तो मेरे को पुण्य मिलेगा? नहीं। नहीं। आप समझे? और लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया तो मेरे को पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी हूँ। मेरा कुछ भी देना भी मेरा नहीं, लेना भी नहीं है। आप समझे? ऐसे ऐसे देवी देवताओं को पाप पुण्य, क्योंकि वो डोनेटर नहीं है। आप समझे? वो आपके कर्म के मुताबिक देते हैं। यहाँ से यहाँ दे दिया, उनका खुद का नहीं। और अगर मनुष्य अपने पास से कुछ भी देता है कर्ता भाव से, तो पुण्य भी बनता है। अगर उनके पास से देता है तो देवी देवता के पास उनका कुछ है ही नहीं, तो पुण्य की सवाल नहीं। और पाप का भी सवाल नहीं है। मनुष्य तो पुण्य का चार्ज कर सकता है और पाप भी कर सकता है। देवी देवता पाप पुण्य चार्ज नहीं कर सकते, उनके पास कुछ है ही नहीं, अपना कुछ है। मनुष्य तो पुण्य से अपना प्राप्त कर सकता है, और जब देंगे तो उनको क्रेडिट भी वो देंगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो कैशियर है। कैशियर समझते हैं? तो पुण्य भी नहीं और ये सब बातों को समझना पड़ेगा। ये गोल गोल नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं? जो अपन आँख से देखते हैं ना, आँख नहीं देखती है ना, तो कौन देखता है? वो आपका डिस्चार्ज चित है। चित, चित का दूसरा नाम है ज्ञान दर्शन, जो लेकर आए हैं उसी प्रकार से दिखता है। आप वो हर प्रकार की बिलीफ भी लेकर आए। आप जिसको देख कर कहते हैं ये मेरे हस्बैंड है, दुनिया नहीं देख सकती है, व्यक्ति को देख सकती है, रिलेशन नहीं देख सकती, क्योंकि ये आपका विजन ज्ञान दर्शन कर्म के साथ लेकर आए। या मेरे माता पिता है, वो आपका विजन है, वो लेकर आए, ऐसा ज्ञान दर्शन चित्त में लेकर आए, और इसीलिए वो दिखता है। आप समझे ना? वो व्यक्ति के रूप में है, मगर रिलेशन रूप के रूप में आपका हिसाब है। तो हिसाब के आधार से हम जीते हैं, व्यक्ति के आधार से नहीं। आप समझे? चलो भी एक बच्चे ने झगड़ा किया और इनको लगा, और हमने सुना कि ये बच्चे को लगा है, मगर मेरा नहीं है, तो इतना कुछ ज्यादा नहीं। और मेरा बच्चा है तो फिर होगा। तो प्रश्न बच्चे का नहीं है, मेरा। बस वहां बिलीफ है, वो बिलीफ नहीं। तो दुनिया में सब कुछ ऐसा है, बिलीफ से दुनिया चलती है, व्यक्ति से नहीं चलती है। न व्यक्ति से चलती है, न साधनों से चलती है। आप समझे? कार मेरी है तो राग द्वेष है, कार से राग द्वेष मेरी है तो राग द्वेष है। हर बातों में मालिक की भाव और कर्ता भाव से ही राग द्वेष होता है। साधन से या व्यक्ति से राग द्वेष नहीं होता है, हमारी बिलीफ से होता है। और इसीलिए कहते हैं मिथ्या ज्ञान और मिथ्या, इसका सिंपल में कहते हैं रॉन्ग बिलीफ, और इसके सिंपल में कहते हैं अज्ञान। क्या कहते हैं? बात एक ही है, बात एक ही है। पर कुछ भी जो चीज अपन देख रहे हैं, जैसे ये फोटो देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, तो वो सिर्फ चित्त की वजह से देख रहे हैं। चित्त की वजह से, वो भी आपका चित्त के पीछे बिलीफ लेकर आए। इसलिए चित्त का मतलब होता है ज्ञान और दर्शन जो लेकर आए, उस प्रकार से देखते हैं आप। पैदा होते ही ये मेरे माता पिता है, ये बिलीफ कहाँ से लाए? लेकर आए। ये मेरे भाई बहन है, इसके साथ आपकी फीलिंग भी लेकर आए हैं, और उसी के साथ आपका जीवन चलता रहेगा। और समय समय आज माता पिता मिले, भाई बहन मिले, पड़ोसी मिले, रिलेटिव्स मिले, कल पति मिलेगा, पत्नी मिलेगा, बच्चे मिलेगा। ये भी समय समय पे कर्मों का खेल से मिलता है, और वो सब बिलीफ ज्ञान दर्शन वाली हम लेकर आए। तो उसी प्रकार से काम होगा।
कई लोग कहता है कि स्वामी जी ये कितना मेहनत करते हैं 5 साल से, अभी शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा इसका ड्यू डेट अभी बाकी है। क्या बताया? ड्यू डेट होगा तो वो कंपलसरी शादी करेगा, क्योंकि वहां से उसके कर्मों की भुगतान शुरू हो गई है, तो उसमें कोई ऑप्शन। मगर जब इसकी ड्यू डेट नहीं आई है, आप कुछ भी करोगे शादी, जब उसका समय नहीं आया तो क्या करोगे? तो हर बात अपने समय पे होती है, अपनी मर्जी से। ये लाइफ मर्जी से नहीं चलता है, अपने कर्मों के हिसाब से चलता है। ये जीवन अपना कर्मों के अपनी मर्जी से नहीं चलता है। और इसीलिए रामकृष्ण महावीर को भी अपने जीवन में कर्मों की भुगतान करनी पड़ी, क्योंकि चॉइस उनके पास नहीं थी, तो क्या हमारे पास हो सकती है? बस यही अज्ञानता है। समझा है? फिर आंखों के नंबर बढ़ना कम होना वो भी क्या है ये? वो तो ये 5 इंद्रियों का जो ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता है वो कर्मों के साथ जुड़ी है। तो जैसे आपका कर्म कमजोर होगा, क्या होगा? कमजोर होगा तो आपकी आंख भी ऐसे हो जाएगी, कान भी ऐसे हो जाएंगे, नाक भी ऐसा है, स्मेल नहीं ले सकोगे, दांत जीभ ऐसा हो जाएगा, अब खाना भी नहीं खा सकते, ये चमड़ी भी स्पर्श वाली नहीं हो जाएगी, कुछ मालूम नहीं होगा। लेकिन इतनी चमड़ी हो जाएगी तो कुछ मालूम नहीं होगा। तो ये सब कर्मों की भुगतान की बात है। 5 सेंसेस। तो 20-25 में दिखना कम हो जाता है, 40 में दिखना कम हो जाता है, जैसे साइड में भी बराबर दिखता है। ये कर्मों की बात है। ये इंस्ट्रूमेंट तो है, मगर इंस्ट्रूमेंट काम करता है कर्मों के हिसाब से। आप समझे? इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट है, आप समझे? कर्मों की वजह से काम करता है। तो कर्म इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये आंख नहीं देखती है, आंख तो इंस्ट्रूमेंट है। और किसी को प्रश्न करना है तो